जैसे ही वो मंच की ओर आए जोरदार तालियों से आपने स्वागत करना है। बहन शैलजा जी और विवेक बंसल जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं, जोरदार तालियों से उनके स्वागत करें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मैं प्रेम से बहन शैलजा जी, हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी, तालियों से विवेक बंसल जी का स्वागत करें। मंच पर विवेक बंसल जी पहुंच चुके हैं। बहन शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष आपके बीच में से होते हुए मंच पर आ रही है। मेरा एक बार पुनः अनुरोध, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं सुभाष जोधपुरिया जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वे आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। सुभाष जोधपुरिया जी, हेलो, मेरी बात राजी नमस्कार। राजेंद्र सूरा उप जिला पार्षद हिसार से पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सिर्फ आधा मिनट बोल रहा था मैं। हमारी जन जन की नेता, हमारे हरियाणा प्रदेश की आन और बान, हमारी अध्यक्षा आदरणीय शैलजा जी, हमारे प्रभारी बंसल जी और मंच पर बैठे हुए मेरे मित्रों, एक्स प्रधान, हमारे एमपी साहिबान, एमएलए साहिबान, एम जनता भाइयों, मैं अपनी बात रख रहा था। जब से मोदी सरकार ने कार्यभार संभाला है, चारों तरफ हाहाकार, त्राही त्राही हो रही है। मेरे भाइयों, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि वक्ता बहुत हैं। आपसे एक ही अनुरोध है कि आज हमारी आदरणीय बहन शैलजा जी और हमारे प्रभारी जो भी संदेश दें, जो भी हमें बात कहें, उनको हमने यहीं नहीं छोड़ के जानी। हमने घर घर बाहर जो खड़े हुए मेरे साथी हैं, मित्र हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि हमारी एक परंपरा है, एक सभ्यता है, जब भी कोई मेहमान आता है तो उनको आमने सामने स्वागत किया जाता है। जितने बाहर साथी खड़े हैं वो कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मैं इतना ही कहता हुआ कि आज हमें जरूरत है हर इंसान को, हर कांग्रेस को, हमारे जो किसान लोग हैं, हमारे भाई हैं, व्यापारी हैं, मजदूर हैं, आज हमने एकता से एक जोरदार इनका संदेश लेकर जाना है और इस मोदी सरकार को पटकनी देनी है। ज्यादा लंबा समय नहीं है मेरे भाइयों, धन्यवाद आपका है और मैं धन्यवाद करता हूं सभी मेरे भाइयों, धन्यवाद साहब। मैं सभी सज्जनों का माफी चाहूंगा। सुभाष जोधपुरिया जी से मेरा अनुरोध, कृपया स्वागत करें और मंच की व्यवस्था बनी रहने दें। एक बार बुके वगैरह सभी बाद में देंगे, कृपया मंच की व्यवस्था बनी रहने दें। परम आदरणीय हमारी सिरसा की हरमन प्यारे हरदिल अजीज सबके आदरणीय नेता, जो कि आज मैं तो कहूंगा गुरु गोविंद आए खड़े काके लागे पाए, बलियारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दिया मिलाए। मैं आज हमारी बहन को धन्यवाद करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय प्रभारी विवेक बंसल जी को सिरसा की पावन धरती पे लेके आए हैं। इनका जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, सभी किसान साथियों की तरफ से, पूरी सिरसा जिला की नेताओं, कार्यकर्ताओं और वर्करों की तरफ से सिरसा की पावन धरती पे पहली बार हमारे सबके निर्देशक, हमारे कमांडर विवेक बंसल जी का सिरसा पहुंचने पर और हमारी आदरणीय नेता सिरसा की बेटी बहन शैलजा का इनको यहाँ लेके आने पे सभी बार से आए हुए मेहमानों का जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, सभी कार्यकर्ता, नेताओं और वर्करों और किसान साथियों की तरफ से सिरसा पहुंचने पे मैं तहे दिल से जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद साथियों। मैं आने वाले वक्ताओं से एक ही बात कहूंगा, ये बंद कर दो भैया, बंद कर दो इसको, बंद कर दो इसको। मैं आने वाले वक्ताओं से एक ही बात कहूंगा, केवल स्वागत करना आपने, तो समय का बड़ा अभाव है। मैं पूर्व सांसद रंजनी रोडी से मेरा अनुरोध, कृपया वो आए टैक्स पर और स्वागत करें आए हुए अतिथियों का। बहुत ही आदर व सत्कार दे जो
हरियाणा कांग्रेस पार्टी प्रभारी परम आदरणीय सत्कारयोग विवेक बांसल जी, बहुत ही सत्कारयोग हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हरियाणा कांग्रेस के प्रधान भैन कुमारी शैलजा जी, बहुत ही सत्कारयोग हरियाणे भर तो आए प्रजेंट MLA, साबका MLA, साबका MP, राज्य सभा मैंबर और कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता साथियों, पंडाल च बैठे हुए सिरसा हलके तो सिरसा जिले तो आए हुए पार्टी के कदावार साथियों, अज धन्यवाद करते हैं भैन जी का और धन्यवादी है विवेक बांसल जी का, जिन्होंने आज शुरुआत किसान की गल तो की है। अज किसान दुखी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वालों अज का जिहड़ा यह प्रदर्शन है एक किसान के संबंध में रखा गया है। साथियों, अज बड़ा काम का टाइम है, अज साडा नरमे का सीजन है, झोने का सीजन है, अज जोरां ते है, लेकिन इस भैड़ी सरकार वालों जो 3 अध्यादेश आए वो साडे किसान नूं एक डेथ वारंट लेके आए ने। साथियों, अज उसकी रहनमाई बैठ भैन शैलजा जी, विवेक बांसल जी आए ने, तो अज असीं उन्हां नूं इह दसीए कि कहिए कि अज साडा सरसे का किसान है जिहड़ा वो कितना दुखी है। अज सरसे की किसानी है जिहड़ी अज कांग्रेस पार्टी के हाथ विच है, क्योंकि संघर्ष है। विपक्ष दे विच जो नेता है जो विपक्ष की गल कर सकता है वो कांग्रेस पार्टी ही गल कर सकती है। मैं तो धन्यवाद करांगा इत्थे पहुंचे हुए सारे ही हल्के के जिम्मेवार साथियों का, जिन्होंने अपना कीमती समय कढ़ के अज इस महान सम्मेलन में पहुंचे हो। सब का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं छोटे भाई वनीत कमोद जी से मेरा अनुरोध कृपया डेस्क पर आए और अपनी बात कहें। सभी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। भाई वनीत कमोद जी। एक मिनट का समय लेंगे, जितने भी वक्ता है कि वक्ताओं के लिए ज्यादा है। आदर व सम्मान के योग हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता कुमारी शैलजा जी, वह सभी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेतागण जो स्टेज पर उपस्थित हैं, कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हमारे कार्यकर्ता, किसान भाई, आप सबका किसान सम्मेलन में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो ये बीजेपी सरकार 3 काले कानून लेकर आई है, उसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। और ये जो सरकार है सिर्फ चंद बड़े उद्योग घरानों के हाथ में सब कुछ देश का दे देना चाहती है। उसी के अंतर्गत ये कानून लेके आए गए हैं और किसान इनकी मंशा समझ गया, किसान खुद सड़कों पे आ गया, किसान खुद इनका विरोध करने लग गया और ये बात करते हैं कि इनको बरगलाया जा रहा है। आज का किसान खुद समझदार है, जो चीज उन्हें चाहिए नहीं उन्हें धक्के से उन पर थोपी जा रही है। भारत के इतिहास में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री के साथ ऐसा नहीं हुआ था। आप लोगों के सामने ही प्रधानमंत्री का रावण की जगह पुतला जलाया गया। इनके मंत्री रास्ता बदल बदल कर सभाओं में पहुंच रहे हैं और बात करते हैं ये किसान की। आज सभी साथियों को मजबूती में एक साथ होकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और
आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी पहले की तरह आप सब लोगों को आर्थिक तौर पे मजबूत भी करेगी। आपने देखा होगा पिछले इस सरकार से पहले जब मनमोहन सिंह जी की सरकार सेंटर में थी तो किसानों की आय बढ़ गई थी, किसानों की जमीनों के रेट बढ़ गए थे, हर तरफ खुशहाली का माहौल हो गया था। और आज जो सदियों से जिमीदार आड़ती मजदूर की एकता थी उसको इन्होंने खत्म किया है। और सिर्फ जो 2-3 बड़े उद्योग घराने जिनसे ये चंदा लेके अपना प्रचार करते हैं उनके लिए ये कानून बनाते जा रहे हैं। मैं सभी साथियों को यकीन दिलाना चाहता हूं, आने वाले समय में हरियाणा में और सेंटर में कांग्रेस की सरकार आएगी और ये जो 3 काले कानून बीजेपी सरकार लेके आई है इसको रद्द करेगी। इसी के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर केवी सिंह जी से मेरा अनुरोध, कृपया वे डेस्क पर आए और अपनी बात कहें। उसके बाद में ओम प्रकाश जी कहर वाला कृपया तैयार रहें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और हरियाणा के प्रभारी माननीय श्री विवेक बंसल जी, हरियाणा कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हमारी बहन कुमारी शैलजा जी, सम्मानित मंच और इस पंडाल में उपस्थित सरसा जिले के कोने कोने से आए हुए 36 बिरादरी के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, मैं आप लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से खास तौर पे विवेक बंसल जी का इस पवित्र धरती पे पहुंचने पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जहां तक शैलजा जी का सवाल है, वो तो यहीं की बेटी और हमारी बहन है, इनका अपना घर है। एक मैं बात कहना चाहूंगा कि बंसल साहब 1996 से मैं कांग्रेस में शामिल हुआ, बहुत महासचिव आए, पर मैंने आज तक आप जैसा जुझारू, विवेकशील महासचिव, जितना सक्रिय आप हैं ऐसा मैंने महासचिव नहीं देखा, प्रभारी नहीं देखा। और मुझे पूरा भरोसा और यकीन है कि आपकी दिशा निर्देश में और बहन कुमारी शैलजा के नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर इस मोदी और खट्टर सरकार का सफाया करने का काम करेगी। सबसे बड़ी ताकत आर्थिक ताकत होती है, और जब कोई वर्ग, कोई समाज, कोई देश और कोई प्रदेश आर्थिक रूप में कमजोर हो जाए तो वो सामाजिक रूप से भी कमजोर हो जाता है, वो शिक्षा के रूप में भी कमजोर हो जाता है, और वो राजनीतिक रूप में भी कमजोर हो जाता है। और ये जो 3 कानून जो लेके आए हैं मोदी जी, इसका मकसद सिर्फ इस देश के 70 करोड़ वर्ग जो है, किसान और मजदूर को कमजोर करके चंद लोगों को ताकत, आर्थिक ताकत देके उनको मजबूती देने का काम कर रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी थी, जब राज था, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी ने ऐसी कृषि नीति बनाई
और ग्रीन रेवोल्यूशन आया इस देश के अंदर, और 1990 के अंदर ये देश खजानों से सरप्लस हो गया, और एक ऐसा समझौता जो कि विदेश पूंजी जो डॉलर है उसकी कमी रहती है, पर इस देश ने इराक से समझौता करके अनाज के बदले तेल लाने का काम किया और उद्योग धंधे स्थापित करने का काम किया। आज वही मोदी और खट्टर मिलकर इन 3 काले कानून के मार्फत आपका आर्थिक तौर पे कमजोर करने का काम कर रही है। पर चिंता करने की बात नहीं, केंद्र के अंदर श्रीमती सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व में, और हरियाणा के अंदर बंसल साहब की दिशा निर्देश में और बहन कुमारी सैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर किसानों के साथ खड़ी है। चाहे लोकसभा के अंदर है, चाहे विधानसभा के अंदर है, चाहे उससे सदन से बाहर है, हम आपके साथ खड़े हैं। हम सभी किसानों के बेटे हैं, जितने लोग आए 90% या किसान है या मजदूर है, एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। और मैं आपके मार्फत मोदी साहब से एक निवेदन है कि ये 3 जो काले कानून हैं इनको अलग अलग नहीं आंका जाए, ये तीनों इकट्ठे हैं। और आज के सामने है कि अगर ये काले कानून लेके आते हैं तो हमारा तो सिर्फ एक ही सुझाव है किसानों का कि अगर एमएसपी को संवैधानिक कानूनी दर्जा दे दिया जाए कि जो भी संस्था सरकारी या प्राइवेट एमएसपी से कम खरीद करेगी तो उस सजा का प्रावधान होना चाहिए। मैं विवेक जी, एक मेरा सुझाव भी है, हम एमएसपी की मांग तो कर रहे हैं, पर एमएसपी को फैसला करने वाली संस्था क्या है? एक सिर्फ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन नाम कमीशन है, उसका बहन शैलजा जी जानते होंगी, उस कमीशन का चेयरमैन तो सेंटर के अंदर सिर्फ ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है और वो सिर्फ सिफारसी है। सरकार उसकी जो सिफारिश है उसको माने या ना माने, सिर्फ एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं, इस एग्रीकल्चर प्राइस एंड कमीशन को भी संवैधानिक दर्जा देना होगा। आज इसी साल का आपके पास उदाहरण, एग्रीकल्चर प्राइस एंड कमीशन ने गेहूं की कीमत निर्धारित की 90 रुपया और सरकार ने मानी सिर्फ 50 रुपया। तो मेरा सुझाव कि हमें कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पे भी लड़ना चाहिए कि इस एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिले और इसके सदस्य जो हैं कम से कम 50% सदस्य किसानों से होने चाहिए और 1 या 2 सदस्य आढ़ती एसोसिएशन से भी होना चाहिए ताकि हम लड़ाई लड़ सके। ये मेरा सुझाव है। तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, मुझे किसी रिश्तेदार के भोग पे 1 से 2 बजे जाना था, तो मैं आपसे माफी चाहूंगा जल्दी। इसलिए मैं आए हुए सभी साथियों का यहाँ पहुंचने पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, और फिर एक बार विवेक बंसल जी का यहाँ पहुंचने पे दिल की गहराइयों से हम सभी स्वागत करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपके दिशा निर्देश में और बहन कुमारी सैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत होकर, और मैं खास तौर पे इस मंच के मार्फत उन किसान संगठनों का भी दिल से मुबारकबाद देना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने दिन रात एक होकर इस मुद्दे को, जितना राजनीतिक पार्टियों ने नहीं उठाया उससे भी ज्यादा किसान संगठनों ने मजबूती के साथ 36 बिरादरी के लोगों ने इकट्ठा होकर इस सरकार को झकझोरने का काम किया है। तो मेरा भी उन किसान संगठनों को मैं अपने दिल के गहराइयों से मुबारकबाद और धन्यवाद देना चाहूंगा और शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा कि इस संघर्ष को जारी रखो और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का दिल्ली का और हरियाणा का नेतृत्व आपके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं 10 तारीख को जो बिहार का नतीजा आएगा और बड़ौदा का जो नतीजा आएगा, इस सरकार को आंख खोलने का काम करेगा। या तो ये सरकार नीति बदलने पे मजबूर होगी
नहीं तो भाई चिंता मत करो, आने वाले समय में राहुल जी ने कहा है राज बदलेगा, और राज बदलने के साथ साथ इन तीनों कानून को हमारे आदरणीय नेता राहुल जी ने कहा है इसको फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंकने का कांग्रेस काम करेगी। और इसके लिए जरूरत है आप लोगों को सहयोग की, आप लोगों के आशीर्वाद की। जरा 3 नारे कांग्रेस पार्टी, जरा जोर से हाथ खड़े करके कांग्रेस पार्टी, विवेक बंसल जी, बहन कुमारी सैलजा जी, धन्यवाद, जिंदाबाद। मैं सभी जितने भी साथी जो मंच पर खड़े हैं कृपया सामने स्थान ग्रहण करें, और जो साथी सामने खड़े हैं उन सभी से मेरा अनुरोध, ये आपका कार्यक्रम है, आपने व्यवस्था बनानी है। कृपया जितने भी सामने साथी खड़े हैं, और अब मंच पर मिलने के लिए बहन जी से कोई भी न आए, बहन जी रुकेंगे, सबसे मिलकर जाएंगे। मेरा अनुरोध कि मंच की व्यवस्था बनी रहने दें और सामने भी आप लोग व्यवस्था बना के रखें। मैं प्रहलाद सिंह जी गेला गिरा जी से अनुरोध कृपया वो डेस्क पर आए और अपनी बात कहें। आने वाले हर वक्ता से मेरा अनुरोध कि आज हम विवेक बंसल जी को और कुमारी सैलजा जी को हमारे प्रदेश अध्यक्ष को सुनने आए हैं, तो केवल और केवल जो है आपने अपनी हाजिरी लगानी है, और बाकी क्योंकि मेरे पास वक्ताओं की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। कृपया प्रहलाद सिंह जी गेला गिरा। आज सिरसा के अंदर हमारे इस प्रांतीय किसान सम्मेलन में उपस्थित आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज हरियाणा के और हमारे विवेक बंसल जी, आदरणीय मुख्य अतिथि के तौर पे बहुत ही सम्मानित हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षता बहन कुमारी सैलजा जी, मंच पर विराजमान हमारे विधायक दूर से आए शमशेर गोगी जी, प्रदीप चौधरी जी, अजीज अमित सिहाग जी, रेणु बाला जी, पूर्व सांसद चिरंजीत सिंह जोड़ी जी, सुशील इंदौरा जी, और सभी जितने भी सम्मानित साथी आए हैं, माफी चाहूंगा सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, मंचासीन सभी कांग्रेस के नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता और किसान संगठन से आए हुए सभी किसान भाइयों, आज मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं विवेक बंसल जी को और बहन कुमारी सैलजा जी को कि किसान की आज जो ये एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है, इसको उठाने के लिए पहले दिन से ही बहन जी हरियाणा के अंदर काम कर रही है। आज ये सिरसा के अंदर सम्मेलन करके कांग्रेस पार्टी ने ये दिखा दिया कि आज देश के अंदर किसान और गरीब मजदूर के साथ अगर कोई राजनीतिक पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि हमारे नेता राहुल जी और आदरणीय सोनिया जी ने हमेशा ही किसान की, गरीब की, मजदूर की सहायता भी की है, और इनके लिए जब भी कांग्रेस का राज आया इनके लिए कानून बनाए। किसान भाइयों, कांग्रेस के साथियों, आज का जो हमारा किसान सम्मेलन है, जैसे सभी वक्ता कह रहे थे कि 3 काले कानून नरेंद्र मोदी जी जो लेके आए हैं, साथियों ये लड़ाई बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये 3 काले कानून अगर पूरी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर लागू करने में ये सरकार कामयाब होगी तो आज मेरी बात मंच के माध्यम से याद कर लेना दोस्तों कि यही हरियाणा प्रांत, यही पंजाब के किसान, इनका वही हर्ष होगा जो 2006 में ये कानून लागू करने के बाद में बिहार के साथियों का हुआ। और आज बिहार के लोग नहीं, बिहार के वो किसान, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल कि आपके गांव के अंदर बिहार का कोई साथी हमारे खेत में मजदूरी करने आए, कभी बिठा के पास उनसे पूछना, हम तो सिर्फ ये कहते हैं बिहार के भैया हैं, धान काट रहे हैं। भैया नहीं है दोस्तों, आपके भाई हैं, आपके किसान हैं। हर जो मजदूर है बिहार का 5-5, 4-4 एकड़ का मालिक है, लेकिन इस सरकार की पॉलिसी ने उनकी एमएसपी को खत्म करके, मंडीकरण को खत्म करके आज उन किसानों को मजदूर बनाने पर मजबूर कर दिया। अगर हरियाणा का किसान ना जागा, अगर हरियाणा का किसान संगठन ना हुआ तो आने वाले 5-7 साल में हरियाणा के किसान की वही दुर्दशा हो जाएगी जो बिहार के हमारे साथियों की हो रही है। इसलिए साथियों, कोई छोटी बात नहीं है। आज सरकार तरह तरह की बातें करती है। आज सरकार कहती है कि मंडी ऐसे चलती रहेगी, सरकार कहती है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। साथियों, कितनी बार हम मंच से माध्यम से चैलेंज कर चुके। दुष्यंत चौटाला, आज लोग खट्टर के बारे में कहते हैं,
साथियों, एक बात का आप नोट कर लो, आज हरियाणा प्रांत में हरियाणा की किसान की जो दुर्दशा हुई है, मजदूर की, छोटे व्यापारी की, आम आदमी की जो दुर्दशा हुई है, इसमें जितना मनोहर लाल खट्टर जुम्मेवार है, उससे भी ज्यादा जुम्मेवार दुष्यंत चौटाला है। क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने आपके साथ विश्वासघात किया। 10 एमएलए जिता के लोगों ने दिया इस बात के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए। लोगों ने ठुकरा दिया था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इन लोगों ने विश्वासघात करके सरकार में सरकार बनाने का काम किया, तो आज ये भी बराबर के दोषी है। इसलिए आपने इनसे भी सचेत रहना है। तो आज जैसे मैं आपको कह रहा था कि सरकार कहती है कि एमएसपी, मैं चैलेंज करता हूं, इस मंच के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि सरकार का कोई आदमी, मनोहर लाल जी खट्टर, दुष्यंत चौटाला या कोई वजीर हरियाणा की कोई मंडी में जाए, एक भी जिनस एमएस के ऊपर नहीं बिक रही है। आज क्या हालात है, क्या दुर्दशा है किसान की, ये आपसे कोई छुपी बात नहीं है। अभी सेशन खत्म हुआ, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने क्यों नहीं वहां पर वोटिंग कराई। परसों आपने देखा होगा कि हरियाणा के विधानसभा के अंदर ये हमारे विधायक साथी बैठे हैं, अमित जी बैठे हैं, प्रदीप जी बैठे हैं, शमशेर जी बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेके आए थे कि वोटिंग करवाओ, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज सत्ता में बैठे ये लोग, चाहे भाजपा के हैं, चाहे जजपा के हैं, चाहे कोई इंडिपेंडेंट को समर्थन दे रहा है, अगर वोटिंग होती तो सामने चेहरा आ जाता कि किसान में कौन है और किसान के विरोध में कौन है। क्यों नहीं वोटिंग इन्होंने करवाई ये वोटिंग। आज भी हम इनको चैलेंज करते हैं कि अगर ये किसान के सच्चे हमदर्द हैं तो किसान के साथ खड़े हो, सत्ता के लालच के अंदर ना आए। अगर इसी तरीके से रहा, साथियों, 2 दिन की बात है, 10 तारीख को एक रेफरेंडम आएगा। सारे देश का रेफरेंडम तो बिहार देगा और हरियाणा का रेफरेंडम बड़ौदा देगा। बिहार के अंदर ये जो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्दशा होगी, वो आप देखना कि ये किसान के खिलाफ जो काले कानून है, इनके विरोध के अंदर ये रेफरेंडम है। और हरियाणा के अंदर अभी हमारी बहन शैलजा जी बैठी है, कांग्रेस के नेतृत्व में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बहन शैलजा जी, विवेक बंसल जी ने जो मेहनत वहां पर की, उसका रंग आएगा और यहाँ पर बड़ौदा के अंदर पता लग जाएगा कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार की क्या हालात है, क्या पोजीशन है। बहुत भारी बहुमत से वहां कांग्रेस जीतेगी और आने वाले वक्त में जब भी चुनाव होंगे, चाहे विधानसभा के हो, लोकसभा के हो, भारतीय जनता पार्टी को, इनके नेताओं को भूमि खानी पड़ेगी। एक बार पुनः हरियाणा प्रदेश में भी और देश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपकी सरकार बनेगी, किसान की सरकार बनेगी, मजदूर की सरकार बनेगी, छोटे व्यापारी और आपके आड़ती भाइयों की सरकार बनेगी। इसलिए साथियों, संगठित रहना है, एक रहना है। अगर किसान की ताकत एक हुई तो किसान को कोई नहीं मार सकता, और अगर किसान बिखर गया तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको बख्शेंगे नहीं, आपकी वही हालत कर देंगे जो ये करना चाहते हैं। और ये कॉर्पोरेट हाउसेस, बड़े बड़े अंडानी अंबानी है, जिनके हाथ में ये सरकार खेल रही है, उनको आपकी जमीन ये बेचना चाहते हैं, देना चाहते हैं और आपकी जमीन को छीनना चाहते हैं। सचेत हो जाओ, एक हो जाओ और हरियाणा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर होके इनका मुंह तोड़ जवाब दो। यही बात कहते हुए मैं आज अपनी तरफ से विवेक बंसल जी जो हमारे प्रभारी हैं, आए हैं, सिरसा की तरफ से तो है ही है, मैं फतेहाबाद जिला की तरफ से भी विवेक बंसल जी का और बहन जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि सारे किसान कांग्रेस के साथ है, आपके साथ है, आपका नेतृत्व चाहते हैं, सोनिया जी और राहुल जी का नेतृत्व चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद गिला खेड़ा जी। आने वाले हर वक्ता से मेरा अनुरोध, क्योंकि आप सब मेरे वरिष्ठ नेता हैं, हम केवल विवेक बंसल जी को और बहन शैलजा जी को सुनने आए हैं, केवल हाजिरी लगानी है। और जितने भी साथी इधर उधर जो पीछे खड़े हैं, उन सब से मेरा अनुरोध, कृपया स्थान ग्रहण करें और मंच पर भी व्यवस्था बनाए रखें। मैं नवीन केडिया जी से अनुरोध करूंगा, कृपया अपनी हाजिरी दर्ज कराएं। और मैं पंडित ओसारी लाल जी शर्मा से मेरा अनुरोध, कृपया विवेक बंसल जी को हल भेंट करें। जो भी आदर और सम्मान के योग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सचिव, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अगर विभूति, अगर रतन, बड़े भाई विवेक बंसल जी, आदरणीय हमारी बड़ी बहन हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा जुझारू और सरसा की बेटी बहन शैलजा जी, इस धर्म धरती
इस बाबा सरसाई नाथ जी, मस्ताना जी, महाराज सावन सिंह जी, गुरु नानक देव जी की तपोभूमि में मैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपका यहां आने पर, प्रथम बार आगमन पर दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब लोग यहां किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक सिपाही आज किसानों के लिए एक ढाल बन करके कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा बहन शैलजा जी ने पूरे हरियाणा के अंदर किसानों की लड़ाई लड़ने का, विवेक जी आपके नेतृत्व में लड़ने का जो संकल्प लिया, कांग्रेस का प्रत्येक सिपाही बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके किसानों के लिए ढाल का काम कर रहा है। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हरियाणा का किसान कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के साथ रहेगा। इस भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई थी, तो मुझे याद है कि उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण दिया था और ये कहा था कि हरियाणा के अंदर 70% लोग किसानी करते हैं और अमेरिका के अंदर केवल मात्र 4% लोग काम करते हैं किसानी का और हमसे ज्यादा फसल उगाते हैं। उन्होंने उसी वक्त इंडिकेशन दे दिया था कि आपको किसानी छोड़नी पड़ेगी और उसके बाद इन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून को निरस्त किया। कांग्रेस पार्टी श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आवाज को बुलंद किया और नरेंद्र मोदी को उस कानून को वापस लेना पड़ा। आज फिर दोबारा से राहुल जी के, सोनिया जी के नेतृत्व में, विवेक जी के दिशा निर्देश के अनुसार बहन शैलजा जी ने बीड़ा उठाया है। मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी को भी ये तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे। मैं ज्यादा ना बोलता हुआ उन्हें आप सबका धन्यवाद करता हूं और आए हुए मेहमानों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी, जोर से बोलो, वैसे विवेक जी क्या सोच के जाएंगे भाई। कांग्रेस पार्टी। भाई धन्यवाद। शर्मा जी से मेरा अनुरोध, कृपया 1 मिनट में आप ये हाजिर लगाएंगे। उसके बाद में सुशील इंदौरा जी से, क्योंकि सुशील इंदौरा जी सभी को शॉर्ट कर सकते हैं, वहीं से आप अपना शॉर्ट चालू कर दें ताकि सभी एक ही लाइन में। प्रेम शर्मा जी के बाद में सुशील इंदौरा जी बिल्कुल 1 मिनट में कहेंगे। जितने भी वक्त आए उनसे मेरा दोबारा अनुरोध। आदरणीय हरियाणा के प्रभारी विवेक बांसल जी, हरियाणा प्रदेश की अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद हमारी बहन शैलजा जी, मंच पर उपस्थित सभी एक्स एमपी, एमएलए, एक्स एमएलए, पदाधिकारीगण, आज किसान मजदूर आरतियों के लिए सम्मेलन बुलाया है। इस पर सभी लोगों ने बात की। मैं इससे हट करके एक बात कहना चाहूंगा। मैं विवेक बांसल जी, आपके बारे में जो सुना है कि जब से आप हरियाणा के प्रभारी बने हो, आप बढ़ चढ़ करके मेहनत करके कार्यकर्ताओं के बीच में आए हो, इसलिए हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बहन शैलजा जी जो प्रदेश की अध्यक्ष हैं, ईमानदार छवि की धनी है। इनके पिता भी केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। हम कार्यकर्ता के रूप में इनके साथ काम किया है। ईमानदार बाप की बेटी है। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहूंगा, ये 3 काले कानून जो लेकर आए हैं केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक कानून तो बिहार में खत्म होने जा रहा है। बिहार में इनकी सरकार जा रही है, 2/3 मेजोरिटी लेकर के आ रही है। और ये दूसरे शर्मा जी धन्यवाद। जो आजाद, मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। दूसरे ये आजाद हरियाणा हट जाए तो हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। चुनाव कराना पूर्ण बहुमत। गोपी राम जी चाटीवाल से मेरा अनुरोध, कृपया मैं अपनी बात करता हूँ। कहें। मुझे अब बीच में टोकना पड़ेगा बार बार। गोपी राम जी चाटीवाल से मेरा अनुरोध, कृपया 1 मिनट में अपनी बात कहें। केवल स्वागत करना है, कोई भी मंच पे बोलने वाला बुरा न माने, क्योंकि समय की बड़ी जरूरत है। 1:30 बजे बहन जी को वापिस जाना है। हमारे विवेक बंसल जी को आगे मीटिंग अटेंड करनी है। मेरी व्यवस्था को और मंच की व्यवस्था को आप समझें। परम आदरणीय हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बांसल जी, हरियाणा की बेटी, हमारी बहन, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री, हरियाणा कांग्रेस की प्रधान बहन कुमारी शैलजा जी, दूर दराज से आए हुए एमएलए साहबान,
MP साहबान और दूर दराज से आए हुए मेरे किसान भाइयों, मैं बहन शैलजा जी का, विवेक बंसल जी का सिरसा में इस सरसाई तकरीर पधारने पर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। सुशील इंदौरा जी से मेरा अनुरोध, कृपया डेस्क पर आए और अपनी बात कहें। उसके बाद में भरत सिंह जी से मेरा अनुरोध रहेगा। परम आदरणीय बहुत ही जुझारू व विवेकशील हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के हमारे नेता और प्रभारी श्री विवेक बंसल जी, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा मैडम शैलजा जी और सम्मानित मंच, सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, दोस्तों, माताओं, बहनों और साथियों, पत्रकार व छायाकार साथियों, मैं विवेक जी का और शैलजा जी का यहाँ इस संतों की धरती पे हार्दिक स्वागत करता हूँ और एक विश्वास दिलाता हूँ। मेरे जैसे आदमी ने घाट घाट का पानी पिया है, लेकिन कांग्रेस एक गंगा घाट है और उस गंगा घाट का पानी अब पिया है। इसलिए मैं दिल से साथ हूं, चाहे कुछ हो जाए। विवेक जी, मैं 2 बार यहाँ से सांसद रहा हूँ, 1 बार विधायक रहा हूँ और गले गले कूचे कूचे को जानता हूँ, लोगों की भावनाओं को पढ़ता हूँ और परखता भी हूँ। आज लोग मैडम शैलजा जी के नेतृत्व में और आपके जुझारूपन को देखते हुए हरियाणा प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलाव का मौका नहीं मिल रहा। और जो आपने ये लड़ाई छेड़ी है, ये एक विरोध के रूप में नहीं कि आपने सिर्फ विरोध करना, विरोधी दल के नेता हैं। आपने सच्चे मायने में गरीब की, मजदूर की, किसान की एक जो लड़ाई छेड़ी है, उस लड़ाई में मैं एक बात कहूँगा कि हरियाणा प्रदेश का जन जन आपके साथ है। मैं सभी साथियों का और जो लोग यहाँ आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। चौधरी भरत सिंह जी बेनीवाल जी से मेरा अनुरोध, कृपया डेस्क पर आए। मैं भाई राजेश अम्बरसर से, भाई केर सिंह जी कंबोज से, भाई बलविंदर जी से क्षमा चाहूंगा, समय कम होने के कारण नहीं मिला। विदेश बंसल जी, हमारी बहन शैलजा कुमारी जी, मंच पर बैठे सारे मानव भाव, आज आपको पता है आज किसान का क्या हाल है, हर एक जमींदार आदमी का क्या हाल है, हर एक मजदूर का क्या हाल है, व्यापारी का क्या हाल है। आज ना तो किसी की मूंगफली बिक्री है, ना किसी की बाजरी बिक्री है। और जगह चावल है ना, चावल 1100 रुपया कुंटल है, बेचन दे लोग चावल। और पहले आदमी को मिलता है चावल, वो हाल हो रही है जमींदारों को, सारा वो देख ले बेटे। आज 109 का चावल अब क्या भाव है, क्या 1100 को ले मंडिया में मंडी कौन देनी, खर्चा बढ़िया लोगों का। तो आप बता सोच के दोनों सारा तैयार हो जाओ और मोदी अपना सारा पानी दियो कार्ड। और लोग क्या किसानों के खिलाफ है? किसानों के खिलाफ कौन एक लंग है, सारे देश के खिलाफ है वो। आज देखो, आज कड़क है ना, लोग खरीद लेंगे, चावल खरीद लेगा, थाने पूछो के भाव मिलेगा, देखियो दे। और देखिए कड़क खरीद लेगा ना, एक गोदाम भर लेगा बड़ा बड़ा, फिर अपन 5000 रुपये कुंटल कौन मिलेगी, मजदूर मर जाएगा जमाई। आज तो क्या ना खेती करा, बाकी तो बिना जमीन है, मैं तो हमारी खान भी रख लेगा, थे मोल जाओगे तो थाने पर अपना भी के भाव मिलेगी करेंगे। हाँ ध्यान करो, भूख में रहूंगा। हाँ बिहार में दिहाड़ी करता भी नहीं, सारा दिहाड़ी कराऊंगा दिहाड़ी तो रहेगी नहीं। तो आप सारा एक हो जाओ। हाँ झूठ बोल के सरकार ले ली, पहले टूटा लड़ा ली, देवराज बोले नोटा की मशीन ला दूंगा। अब मोदी कह दिया 15-15 लाख रुपया खाते में कर दूंगा। बेवकूफ बन के वोट ना करो कि सोच के करो। और कांग्रेस पार्टी लोकल्स का सोनिया गांधी, राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बहन शैलजा जी और हमारे प्रभारी जी, इनके साथ लगा जो आंख के गांधी पट्टी बांध रखे खोल दो। आपको खुद को पहले सोचो फायदो, पहले वो बात सोचे ना कि मेरा फायदा करे, मेरा परिवार को फायदा करे, मेरे गांव को फायदा करे, मेरी तहसील को फायदा करे, मेरे जिले को फायदा करे, फिर वोट गिरे करो। ये लोग बुलाते हैं, कोई कहते नोटा मशीन लाती हूँ, कोई कहे 15 लाख रुपये खत्म कर दूंगा, कहता कहते वोट गिर जाओ। बुका मीडिया पे भगत छड़ी खाई, छड़ी खाने तैयार हो जाओ, सोच के वोट गिरे करोगे।
और कांग्रेस पार्टी ब्लॉकर्स का कोई ब्लॉक बंद करे, सारा आपका घर बनने बिगड़े, तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ हमारे प्रभारी जी का, बहन जी का यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा अनुरोध ओम प्रकाश जी कैरवाला जी से कृपया वे आए और अपनी बात कहें। ओम प्रकाश जी कैरवाला। परम सत्कार के योग हरियाणा प्रदेश के प्रभारी विवेक बांसल जी और हरियाणा की आन और शान पूर्व मंत्री, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा बहन शैलजा जी और सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए सभी किसान भाइयों, मैं तो बांसल साहब, बहन शैलजा जी का ये जो सरसा है, ये उनकी कर्म भूमि है। बहन जी की ये कर्म भूमि है बांसल साहब। यहाँ से बहन जी ने 4 इलेक्शन लड़े हैं और इनके पिताजी आदरणीय चौधरी दलवीर सिंह जी, इन्होंने भी यहाँ 4 इलेक्शन लड़े हैं। और जनता जो इनके नाम से, अगर इनका सरसा जिला जो है, खास तौर से सरसा जिला, मैं तो ये कहूंगा कि अम्बाला वाले भी कहते हैं कि सरसा वाली बेटी पूछ लो, हमें कहते हैं कि ये तो सरसा वाली बेटी है। तो ये सरसे से इनका बहुत लगाव है, इनका पूरा लगाव है। और ये जो लोग बैठे हैं, जनता बैठी है, सरसा इन बहन जी का ही लगाव है, इनका ही नाम सुन के सभी ने कहना अभी बहन जी आ रहे हैं, आज तो हमने चलना है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि बहन जी ने हमेशा इस इलाके की सेवा करी है, इस परिवार ने सेवा की है। और आज जो किसानों की बात है, किसान जो मोदी जी, मैं तो ये कहूंगा कि भैया भारतीय जनता पार्टी वाले हमेशा किसान के विरोधी हैं। ये कभी भी किसान के नहीं, जो पुराने बुजुर्ग ये कहा करते थे, अरे भाई इन जनसंघियों से बच जाइयो और कहीं डाल दो वोट, यहाँ तक कहते थे। ये लोग तो पूंजीपतियों के साथी है। और जैसे अभी भरत सिंह जी कह रहे थे, भाई कौन कहाँ खरीदेंगे, ये तो पूंजीपति लोग जो है अपनी मर्जी का भाव देंगे आपको। ये कभी भी आप लोगों के नहीं हो सकते। अरे भाई किसान तो वो किसान है बांसल साहब, 3 महीने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें सर्दी के अंदर वो बेचारा किसान जो गेहूं जो हम खाते हैं वो पैदा करता है। और सर्दी के अंदर जो है ना, किसी की रजाई छोड़ने का मन नहीं करता, पर ये किसान उस टाइम बेचारा लेके कस्सी और पानी लगाता है और हमें अन्न पैदा करके देता है। मोदी जी कम से कम इनकी रोटी अन्न खाने वाले को तो बख्श दो, इनको तो बख्श दो। आप लोग तो भाई, इनका तो एक ही मकसद है कि सारे के सारी चीजें हैं वो भाई पूंजीपतियों को सौंप दो। अब आपको मैं बताऊं कि किसान के लिए भाई हर एक एकड़ के लिए जो बीमा है वो 1600 रुपए 1 एकड़ का काटते हैं, 1600 रुपए। और जो इस बार फसलें भी खराब हुई है किसान की, पर भाई इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। और मैं तो ये कहता हूं किसान भाइयों, एक समझ लेना, ये भाई आखिरी साल में देंगे, पर इनके बहकाव में मत आना। ये लोग आपके हितैषी कभी हो नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी वाले आपके 1 नंबर के दुश्मन है। और आप एक फैसला कर लें कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो यह भाई तीनों बिल, जो हमारे तीनों बिल 10 दिन के अंदर इसको निस्त्रय कर देंगे, इस काले कानून को खत्म कर देंगे। तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े और कांग्रेस पार्टी ने भाई लाओगे तो भाई ये काले कानून खत्म हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद कहरवाला जी। मैं अगले वक्ता के रूप में अमित सिहाग जी से अनुरोध करूंगा। उससे पहले मैं क्षमा चाहूंगा गुरमेज सिंह जी ओलख से, डॉक्टर राजेश सूरा जी जो पूर्व चेयरमैन है, भूपेंद्र गंगवा जी जो पूर्व चेयरमैन है, चंद्र गाबा जी हमारे युवा के जो प्रधान है, भाई कुलदीप गदराना जी हमारे बड़े वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है, लादूराम जी पुनिया जी, रामचंद्र लिम्बा जी जिनको मैं नहीं बुला सका, उनसे मैं क्षमा चाहूंगा। अब मेरा अनुरोध अमित सिहाग जी से
कि कृपया वे डेस्क पर आए और अपनी बात कहें। अमित सियाग जी। मेरी निवेदन है भाई, जो खड़े हैं ना ये जो भाई, ये प्लीज कृपा करके यहाँ कुर्सियों पर बैठ जाए। मेरे जो ये साथी खड़े हैं, अब सारे साथी जो खड़े हैं भाई, कुर्सियों पर बैठ जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। हाँ, ये कुर्सियों पर बैठिए आप। साथियों, बहुत बहुत स्वागत साथियों। जो अभी पहुंचे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। कृपया स्थान ग्रहण करें। अमित सियाग जी से मेरा अनुरोध, कृपया सभी का स्वागत करें। मेरे सभी बहुत ही सम्मानित पूरे सिरसा जिले से आए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आप सभी साथियों से। कोई भी आंदोलन जो है उसकी सफलता के लिए अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये मुद्दा हम सभी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसके लिए विवेक बंसल जी और शैलजा जी आपके बीच में आए हैं। और जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से मैं मानता हूं हमारे यहाँ कर के जो किसान हैं एक अनुशासन के साथ इस आंदोलन को चला रहे हैं, तो मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो यहाँ पर उपस्थित है उसको भी उसी अनुशासन को दिखाने की आवश्यकता है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों से कि वो पीछे खड़े ना रहे, जो बाहर खड़े हैं। मैं जब आ रहा था, मैं मानता हूं कई सौ लोग बाहर खड़े हैं, कुछ लोग यहाँ पर बारी बारी, कृपया करके इस कुर्सी पर बैठने का कष्ट कीजिए, अपनी हाजिरी को यहाँ पर बैठकर सुनिश्चित करने का काम कीजिए। मैं आप लोगों से मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। बहुत ही आदरणीय हम सबके, मैं मानता हूं सही मायने में जिनकी कार्यशैली, जिसके बारे मुझे जब जानकारी मिली, जो मैंने देखा है, बहुत ही जुझारू हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल जी का पहली बार सिरसा की धरती पे आगमन पे मैं आप सबकी तरफ से उनका स्वागत करना चाहूंगा। और साथ ही जो परिचय के मोहताज नहीं, आप सबकी बहुत ही अजीज हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्षा भी, और जो पहले आपके बीच में सांसद भी रही हैं, किन्हीं की बेटी है, किन्हीं की बहन है, किन्हीं की मैं मानता हूं आज की तारीख में आप सभी की बहुत अजीज है मैडम कुमारी शैलजा जी। साथ ही मंच पर उपस्थित सभी मेरे बहुत ही सम्मानित विधायकगण जो दूर दूर से इस मंच पर आज इस लड़ाई में एक अहम योगदान देने के लिए, भाई प्रदीप जी, रेणु बाला जी और गोगी जी हमारे यहाँ पर बैठे हैं, जो पहले हमारे जो एक्स एमएलए रहे, हमारे जो एक्स एमपीज रहे, मैं सभी का इस मंच पर और ज्यादा ताकत इस अभियान में भरने के लिए जो आप लोग यहाँ पर आए हैं, मैं सभी का अभिनंदन करना चाहूंगा। माफी मांगता हूँ हाथ जोड़कर। मैं मानता हूँ हर कोई व्यक्ति यहाँ पर एक एक कुर्सी पे जो व्यक्ति बैठा है, शायद इस मंच पे हमारी इतनी अहमियत ना हो जितनी इन कुर्सी पे बैठे हुए आप लोगों की। अगर आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे सामने, तभी हमारी कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी के इस पटल पे, इस मंच पे कोई हैसियत है। मैं सभी का हाथ जोड़ के आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो मंच पे भी हैं, जो मंच के सामने भी हैं। साथियों, मोदी जी ने 2014 के चुनाव से पहले एक वायदा किया था, और उस वायदे को मैं दोहराना चाहूंगा, जिसके कारण से सबसे ज्यादा उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के वोट मिले। मोदी जी ने कहा था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को ज्यों की त्यों लागू करके दिखाऊंगा, ये उन्होंने वायदा किया था। उसके बाद 2019 का चुनाव आया, उन्होंने एक और वायदा किया
कहते हैं कि किसानों की आमदनी को दुगना करने का काम करूंगा। ये दो वायदे मोदी जी ने, चाहे उसे जुमला कह लीजिए, चाहे वायदे कह दीजिए, चाहे घोषणाएं कह लीजिए, शब्द आप चुन लीजिए, मगर ये दो घोषणाएं उन्होंने की थी। अब मोदी जी कहते हैं, भाजपा सरकार कहती है, जो 3 काले कानून, जिसको हम काले कानून कह रहे हैं, कृषि संबंधित जो कानून लेकर आए हैं, कि इनके माध्यम से मैं मोदी जी और भाजपा सरकार से पूछना चाहूंगा, किस तरीके से किसान की आमदनी आप दुगना करने का काम करेंगे। हमारे साथ इस मंच पर आकर जो भी साथी और उनका भी कोई समर्थक हो तो तर्क वितर्क करने का काम करे। पहला कानून क्या कहता है? पहला कानून कहता है, कोई भी व्यक्ति, आज कोई भी पार्टी जिसके पास पैन कार्ड है, कहीं भी बाहर अपनी मंडी लगा सकता है, प्राइवेट मंडी लगा सकता है, और उस प्राइवेट मंडी जब लगाएगा तो सरकार उससे कोई टैक्स नहीं लेगी। तो मैं एक बात उनको बताना चाहूंगा, जब आप सही मायने में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो, सही मायने में इस ढांचे को बेहतर करना चाहते, तो दोनों जो हमारी सरकारी मंडी है, जिसपे तो आप सही मायने में टैक्स लगाते हो, और जो प्राइवेट मंडी कहा कि कोई टैक्स नहीं लगेगा, जब दोनों में आपने प्रतिस्पर्धा तो करवा दी, और एक भाई को सही मायने में अपने जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनको सहूलियत देने का काम किया कि भैया टैक्स नहीं लगेगा, और जो हमारी सरकारी मंडियों में फिर भी टैक्स देना पड़ेगा। फिर ये सरकार कहती है जी प्राइवेट सरकारी मंडियां ज्यों की त्यों रहेंगी। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, कौन सा ऐसा भाई होगा, कौन सा ऐसा व्यापारी होगा जहां पर टैक्स लग रहा है उस सरकारी मंडी में जाएगा? आपको उन सरकारी मंडियों को खत्म करने की आवश्यकता नहीं, केवल आपने जो कानून बनाया है उसके माध्यम से वो सरकारी मंडियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। आपके सामने उदाहरण है, एक समय टेलीकॉम में BSNL हुआ करता था, और आज की तारीख में अगर कोई BSNL का कनेक्शन भाई लेता हो तो मुझे बता दो, एयरटेल और जियो का जमाना है। आने वाले समय में जब दो की प्रतिस्पर्धा होगी, जो रेट वो आपके लिए तय करेंगे वो रेट आपको देना पड़ेगा। तो ये आपके लिए पहला कानून है, जहां पर दो भाई एक के साथ, जो सरकारी हमारी मंडी है उसके साथ सौतेला व्यवहार करने की ये सरकार की मंशा है। आने वाले समय में वो ढांचा खत्म हो जाएगा। जब वो ढांचा खत्म हो जाएगा तो MSP की जो सुविधा सरकार के माध्यम से मिलनी चाहिए, वो अपने आप ही MSP की भी सुविधा खत्म हो जाएगी। ये सही मायने में आपके सामने है। दूसरा कानून कहता है जी कॉन्ट्रैक्ट की, कि भैया हमारा एक गरीब छोटा किसान तो शायद पढ़ा लिखा भी ना हो, जो सही मायने में जब सरकारी मंडी में खरीद का सीजन आता है उस समय भी हमें फोन करता है, नेताओं को फोन करता है, किसान नेताओं को फोन करता है, आम जनता के सहयोग की उम्मीद करता है कि भैया वो जो छोटा सा अधिकारी भी उस मंडी में उपस्थित है उससे भी हमें कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ करके हमारे को MSP दिलवाने का काम कीजिए। और आज ये कहते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उनके माध्यम से सही मायने में वो वही किसान अपना हक लेने में सक्षम होगा। तो एक बहुत बड़ा उपहास करने का काम इस सरकार ने उनके साथ किया है कि भैया अगर गुहार लगानी है तो SDM DC के पास चले जाइएगा, और SDM DC के पास तो मैं मानता हूं आप सभी लोग जो अपनी जायज मांग लेकर भी जाते हैं वो भी पूरी नहीं होते, और 1 महीने के लिए मैं मानता हूं 1 महीने 1.5 महीने वो गुहार लगा के SDM DC के पास बैठा रहेगा किस तरीके से। और तीसरा, सरकार कहती है जमाखोरी को हम खोल देंगे, तो इससे शायद सरकार ये कहना चाहती थी जमाखोरी को खोल के कहीं किसानों की आमदनी दुगना करना चाहती थी। तो सबसे बड़ा खेल तो यही है, जब एक व्यापारी सोचेगा दोनों तरीके से आमदनी कमाने का, उसने रास्ता खोल दिया सरकार ने कि यही किसान की जो फसल है उसको MSP से भी नीचे लेने का काम करेगा, बड़े सस्ते दामों में उसको जमा करेगा, और जब जरूरत मार्केट में ज्यादा होगी उसके बाद उस फसल को बाहर निकालेगा, कहेगा जी मैं अपने दाम पर बेचने का काम करूंगा। तो ये बता दीजिए मोदी जी, भाजपा जजपा सरकार किस तरीके से इन तीनों काले कानूनों के माध्यम से आप सही मायने के अंदर किसान की आमदनी को दुगना करना चाहते हो, ये मुझे आप बता दीजिए। मैं सिर्फ एक, क्योंकि हमारे मेन वक्ताओं ने बात रखनी है, 2-3 छोटी बातें बीच में कहना चाहूंगा। विधायक जी समय का अभाव थोड़ा सा प्लीज। मैं मानता हूं मेरे पास अभी काफी नहीं, मैं मानता हूं सही मायने में समय का अभाव है, मगर वो जो किसान सड़कों पे बैठे हैं, अगर आज कांग्रेस पार्टी यहाँ मन से कहे कि समय का अभाव है, आज विवेक बंसल जी को सुनने आए प्लीज।
मैं मानता हूं कृपया करके 2 मिनट का समय दीजिए। साथियों, सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा, मैंने और इसका अंदेशा इस सरकार ने पहले दिखाया था। विधानसभा सत्र हुआ था, जो बजट सेशन, मैंने एक मांग उठाई थी आड़तियों के लिए, और उस मांग में ये कहा था, सही मायने में जो मंशा सरकार ने उस समय दिखा दी थी, आड़तियों को बीच में से क्यों हटाना चाहती थी, ताकि जो सीधे उद्योगपति हैं, जो ये कच्चे में धंधा करते हैं, सीधे बैंक के कहते हैं बैंक अकाउंट के खाते के माध्यम से आपका पैसा डलेगा, सही मायने में इन बड़े उद्योगपतियों के लिए रास्ता खोलने का तैयारी की थी। और अब उन्होंने पूरा का पूरा काम जो मोदी जी ने है वो इन तीनों काले कानूनों को लाकर कर दिया। आपके सामने है, आज की तारीख में एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी, 15-20 सालों से पहले एक हमारे यहाँ के भारत के विशेषज्ञ थे, उन्होंने क्या कहा, रिपोर्ट के अंदर आया था कि सही मायने में 40% जो जनता है हमारी, 40% जो छोटा किसान और मजदूर है, उसको खेती से हटाकर हमें शहरों में भेजने की आवश्यकता है अगर आप देश की तरक्की, ये उन्होंने कहा था। और कारण क्या था कि जब यहां से आप जाओगे तो बड़े बड़े जो उद्योगपतियों के घरानों के जो फैक्ट्रियां हैं, वहां पे उनको सस्ता मजदूर मिलेगा, उनकी फैक्ट्रियों घरानों का आगे उत्थान होगा। इसके लिए ये रास्ता आज खोलना चाहते थे सही मायनों में इन उद्योगपतियों के लिए कि ये जो कहते हैं इन कानूनों के माध्यम से खेत किसानों का तो भला नहीं होगा। मैं ये मानता हूं कृषि क्षेत्र में इन उद्योगपतियों के आने का रास्ता खोलने का काम किया है। और एक ही बात आखिर में कहते हुए आप सभी से मैं धन्यवाद भी करूंगा, आप लोगों ने छोटे से, क्योंकि 2-1 दिन के नोटिस में आप लोग यहाँ पर आए और इस तरह का हम आंदोलन और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं केवल एक बात कहूंगा, पिछले विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने क्या कहा, कहते जी एमएसपी खत्म नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, वही मोदी जी ने 2014 से पहले गारंटी दी थी कि भी 2014 से पहले क्या कहा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। जब सरकार बन गई 2015 की, 2015 में जब सरकार बन गई तो वही मोदी जी कहने लगे हमने तो कोई ऐसा वायदा ही नहीं किया था। 2016-17 आते आते कहते रहे कि जो मध्य प्रदेश में जिस तरह कानून लागू किया गया वो और भी बेहतर है, उसको लागू करेंगे। और 2018 में कह दिया कि भी हमने तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को पहले से ही लागू कर दिया। जो व्यक्ति 2 करोड़ रोजगार की बात करता और इस तरीके से आपके साथ खिलवाड़ करने का काम करता, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो हमारी केवल और केवल एक ही मांग है कि भाई चौथे कानून को पारित करने का काम किए, जिसके लिए हमने विधानसभा में भी आवाज उठाने का काम किया। और आज इस मंच के माध्यम से मैडम कुमारी शैलजा जी, विवेक बंसल जी और सभी साथी आगे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, आप कीमती समय, क्योंकि आज आपका खेत में भी किसान आज की तारीख में व्यस्त है, उसके बावजूद आप भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अमित जी। मैं क्षमा चाहूंगा हमारे एडवोकेट लाल बहादुर जी जो लीगल सेल के अध्यक्ष हैं, पवन बंसल जी, विनोद बंसल जी, मंगत राम जी, लालबास, दिलीप नेजिया जी, रामस्वरूप नेजिया जी, उनको समय नहीं दे पाऊंगा, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंडित साईलाल शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कृपया डेस्क पर आए और सभी का स्वागत करें। मैं विशेष रूप से पंडित जी का धन्यवादी हूँ जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की, इसके लिए भी पंडित जी भी बधाई के पात्र हैं। आदरणीय हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव, हरियाणा के प्रभारी विवेक बांसल जी, हमारी हरियाणा कांग्रेस पार्टी प्रधान बहन शैलजा जी, सभी एमएलए साहब, मंच पे बैठे हुए सभी नेतागण और हमारे कांग्रेस पार्टी के जुझारू साथियों, समय काफी होता जा रहा है, मैं भी समय कम लूंगा, 2 मिनट का ही। विवेक बांसल जी जब से प्रधान हरियाणा के प्रभारी बने हैं, आज तक हमने महासचिव बहुत देखे हैं, 45 साल से राजनीति में हैं, बहुत महासचिव देखे हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने हर प्रोग्राम में हिस्सा लेकर हर वर्कर का काम करने वाले को आगे रखकर, अब ये किसान सम्मेलन है, परसों पंचकुला के अंदर प्रोग्राम था, हर मीटिंग लेते हैं कार्यकर्ताओं की। भाई बहुत बड़ा अच्छा बात है, इन्होंने जो प्रोग्राम शुरू किया इसमें कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा और
विवेक बादल जी ने एक बात कही, जो काम करने वाला कार्यकर्ता है उसको मैं आगे रखूंगा। ये बहुत बड़ी बात है और यही होना चाहिए। आज कांग्रेस का राज नहीं है, आज कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर लड़ाई करता है, जेलों में जाता है, धरने देता है और सरकार आने पे इन कार्यकर्ताओं का मान सम्मान पूरा होना चाहिए, क्योंकि असली रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता है, यही लड़ता है सड़क पे आके। तो मैं बादल जी बड़े सूझे हुए हैं, इन्होंने एक बार मेरे को राजस्थान का ऑब्जर्वर लगा के भेजा था, भादरा और नूर का, तो ये उस वक्त भी पहचान की रखते हैं। मैंने एक दिन फोन किया, जब बधाई दी, इन्होंने नाम लेके पुकारा, तो ये इनकी बहुत अच्छी बात है, कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान देते हैं। हमारी बहन जी जो हरियाणा की प्रधान है बांसल साहब, 4 बार चौधरी दलवीर सिंह जी चुनाव लड़ चुके यहाँ से और 4 बार बहन जी शैलजा जी यहाँ से चुनाव लड़ चुके और आज भी गांवों में जाते हैं तो लोग कहते हैं शैलजा जी को लाओ, हर आदमी कहता है शैलजा जी को लाओ। और एक बार तो ऐसी बात भी होगी चुनाव के अंदर, 9 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर हमारे जो एमएलए के उम्मीदवार थे वो हार गए थे और बहन जी कल ही एमपी के जीत के निकली यहाँ से, 9 विधानसभा में हार गए थे और कल ही लोकसभा के अंदर शैलजा जी को जीती। और चौधरी दलवीर सिंह जी के बारे में जब इंदिरा जी ने ये ब्रह्मानंद रेड्डी, यशवंत भाई चौहान ये नेता थे, वो जनता की आवाज नहीं उठा रहे थे, तो उन्होंने इंदिरा कांग्रेस अलग होकर बनाई और जब इंदिरा जी सड़क में आई तो सिर्फ चौधरी दलवीर सिंह जी उनके साथ थे, कल इंदिरा जी दूसरे साथी थे चौधरी दलवीर सिंह जी। तो ये बहन जी की कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान देती है, आगे रखती है। और भाई ये किसानों की लड़ाई है, हमारे प्रधान जी ने, विवेक बादल जी ने ये मोर्चा संभाला है, ये बड़ा मुद्दा है। आज सारे देश के अंदर जो है किसान है और भाई मोदी की गोभी खोदेंगे। मोदी ने पहले सबको परेशान किया और आज जनता जो है मोदी की गोभी खोदने के लिए तैयार बैठी है। मैं 2-3 नारे लगाऊंगा, कांग्रेस ले आओ, मोदी भगाओ, कांग्रेस ले आओ, कांग्रेस ले आओ, कांग्रेस ले आओ, देश बचाओ, कांग्रेस ले आओ, कांग्रेस ले आओ, कांग्रेस ले आओ। विवेक बादल जी, विवेक बादल जी, बहन शैलजा, बहन शैलजा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी और आपकी व्यवस्था के लिए धन्यवाद। अब मेरा निमंत्रण हरियाणा के पूर्व मंत्री परमवीर सिंह जी कृपया बैठक पर आए और अपनी बात कहे। मैं क्षमा चाहूंगा गुलाम जब्बर जी से, मैं क्षमा चाहूंगा रणधीर जी से, मैं क्षमा चाहूंगा कृष्णा पूनिया जी से कि उन्हें मैं समय नहीं दे पाया। कृपया परमवीर जी से मेरा अनुरोध डेस्क पर आए और अपना संदेश दें। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, विवेक बादल जी जिंदाबाद, बहन शैलजा जी जिंदाबाद, बहन शैलजा जी जिंदाबाद। हमारे कांग्रेस पार्टी के हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी श्री विवेक बांसल जी, हमारी बहन हमारी शैलजा जी और मंच पर थोड़ी टाइम की कमी है तो माफी चाहेंगे। मंच सम्मानित मंच पर बैठे सारे ही हमारे एमएलए साहिबान, एक्स एमपी साहिबान, एक्स एमएलए साहिबान और यहाँ उपस्थित हमारे किसान भाइयों और कांग्रेस के हमारे ये साथियों, सबसे पहले मैं संसद साहब का और बहन जी का हमारे पार्लियामेंट्री क्षेत्र और संसद में आने पर मैं वेलकम करता हूँ। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे प्रभारी जी जब से चार्ज संभाला है, मेरे ख्याल वो एक दिन भी वो आराम से नहीं बैठे। लगातार हमारे प्रभारी जी और हमारी बहन हमारी शैलजा जी लगातार हमारा लोगों की आवाज उठा रहे हैं। और सबसे पहले
जो भी तकलीफ है लोगों की, चाहे वो मुद्दा हमारी दलित और महिला उत्पीड़न का हो, जिसका धरना अभी 5 को हुआ, और चाहे किसानों का मुद्दा हो, तो सोनिया जी और सारी हमारी राहुल जी और सारी पार्टी तो किसान के साथ खड़ी है। किसानों को जो ये काले कानून पास हुए हैं तीनों, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा क्लियर है कि सिर्फ जबानी बात कह देनी एमएसपी रहेगी, वो काफी नहीं है। मोदी जी ने सिर्फ एक्ट में डालना था, ये एक्ट में डाल के सुनिश्चित करना था भाई जब प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में ज्यादा खरीद आप देने जा रहे हो परचेज, तो किसानों को गारंटी हो प्राइवेट प्लेयर कोई भी ले वो एमएसपी से कम 1 रुपया भी, किसान का एक दाना भी एमएसपी से कम ना बिके। इस चीज की एक्ट के अंदर गारंटी यही कांग्रेस चाहती है, और कोई भी लूट ना सके, किसान को लूट ना सके। अभी आप सीधा असर आप देख रहे हो इन काले कानूनों का। एमएसपी पे भी जो फसलें हैं उनका रेट भी किसान को नहीं मिल रहा, और दूसरा जो किसानी खत्म कर दी बिल्कुल ही। किसान की 1509 क्या हाल हुआ है दिल्ली का, और किसान की मुच्छल वगैरह सारी आधे रेट पे जा रही है, आधे रेट पे। सीधा असर इनका झूठ सामने आ रहा है, जो ये झूठ मारते थे वो सामने आ रहा है। इन काले कानूनों का इतना असर हुआ है किसानों पे। ऊपर से डीजल के रेट, किसान की जो लागत है वो कम करनी थी, कम करने की बजाय लागत बढ़ाई गई। कहां डीजल का रेट 75 का रेट पहुंचा हुआ है। कांग्रेस के टाइम में क्या था? कांग्रेस के टाइम में महंगा तेल आया बाहर से महंगा तेल आया, बहुत महंगा तेल था, $140 पर बैरल। पर यहां सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कंट्रोल करके रखा कि लोगों को, किसान को और आम लोगों को दिक्कत ना आए, उसको हिसाब से रेट उसका बढ़ाया जाए। मोदी जी के टाइम में ओपेक यूनियन टूट गई बाहर। जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जिससे हम आयात करता है हमारा देश तेल, वो टूट गई, और वो $26 तक भी एक बैरल का रेट आ गया, $26 तक भी रेट आ गया। तो सस्ता तेल लेके भी यहाँ राहत नहीं दी मोदी जी ने। तो किसान हितैषी का तो क्लियर आप देख सकते हो। कर्जा माफी किसने की? 72,000 करोड़ की कर्जा माफी की तो सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह ने की किसान की खुदकुशी को ब्रेक लगवाने के लिए। इन्होंने कर्जा माफी जो की है मोदी जी ने, बड़े बड़े उद्योगपतियों के एनपीएस की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, एक तकरीबन लाख करोड़ के होंगे बड़े बड़े उद्योगपतियों के, उनके कर्जे माफ हुए। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी ने किए किसानों की कर्जा माफ 72,000 करोड़। और अभी जहां जहां सरकार आई थी, जो राहुल जी ने वादा किया था, मैं जहां सरकार आएगी, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश आई थी, जहां भी आई वहां उन्होंने सुनिश्चित किया कि 2-3 दिन के अंदर अंदर किसान की कर्जा माफी हो, 2-3 दिन के अंदर अंदर। तो किसान के हितैषी समझ सकते हैं हमारे किसान भाई मोदी सरकार है या वो कांग्रेस सरकार, जिसकी हमेशा सोनिया गांधी जी ने आवाज उठाई। तो और भी काफी कुछ है बोलने को, पर चलो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट राहुल गांधी लेके आए, भाई किसान की भूमि एक्वायर हो तो उसको उसका 4 गुना मार्केट रेट मिले, पर वो सरकार चली गई जब उसके बाद। और मोदी जी के टाइम में जो किसान के हक का लैंड एक्विजिशन एक्ट था, उसके रूल ही पास नहीं हुए। तो ये काम हुए हैं। और ज्यादा ना बोलते हुए मैं तो ये कहूंगा, मैं खास कर भाई अब पंडित नेहरू के खिलाफ बोल जाते हैं बीजेपी वाले, अरे भाई सोचना चाहिए, कोई नहीं समझ गया।
भाई भाखड़ा नहर, ये भाखड़ा नहर और डैम जिसकी देन है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है भाई भाखड़ा। और खासकर ये एरिया भाई, अगर ये भाखड़ा ना आई होती तो क्या होता, यहाँ भाखड़ा ना आई होती तो क्या होता। अरे ये एरिया तो देन ही नहीं दे सकता पंडित नेहरू की और कांग्रेस की, देन ही नहीं दे सकता। ये भाखड़ा नहर लेके आए जवाहरलाल नेहरू, ये एरिया तो देन ही नहीं दे सकता, भूलना नहीं चाहिए। तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं हमारे दोनों लीडर का मैं दोबारा हमारे पार्लियामेंट्री क्षेत्र और जहां सिरसा में मैं दिल की गहराइयों से जहां उनका वेलकम करता हूं, बाकी डिटेल में वो बताएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध हरियाणा के पूर्व मंत्री कृष्ण हुड्डा जी से कि कैटेक्स पर आए और अपनी बात कहे। उससे पहले मैं क्षमा चाहूंगा अब्दुल गफार बुरेजी जी से, जो कि अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष हैं। क्षमा चाहूंगा जग्गा सिंह बराड़ जी से, क्षमा चाहूंगा रणवीर सिंह राणा जी से, क्षमा चाहूंगा जी सिंह जी से कि मैं उन्हें नहीं बुला पाया। इस मोटे हुड्डा जी। आदरणीय विवेक बंसल जी, परम आदरणीय बहन शैलजा जी, मंचासीन तमाम नेतागण और मेरे सामने बैठे मेरे आदर और सम्मान के मेरे किसान भाइयों, लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि आप शैलजा जी को और विवेक बंसल जी को सुनना चाहते हैं। 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं एक तो आपको यह बताने के लिए आया हूं, भाई 200 किलोमीटर से चल के आया हूं। मैंने चौधरी दलबीर सिंह के साथ, चौधरी दलबीर सिंह जी जब पार्टी के अध्यक्ष होते थे उनके साथ काम किया है, और उनसे पहले राव निहाल सिंह अध्यक्ष होते थे 1974 में, उनके साथ काम किया है। और अब मुझे बहन जी के साथ काम करने का अवसर मिला है। बहन जी, मैं तो ये कहने के लिए आया हूं कि जिस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस का परचम लहराएगा और आप हरियाणा के जो बागडोर आप संभालेंगे और हम तमाम लोग आपके साथ होंगे। विवेक बंसल जी, ये झूठों की सरकार है। कल मैं टेलीविजन देख रहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति ने 4 साल में 22,000 झूठ बोली है। टेलीविजन की बता रहा हूं मैं, 22,000 झूठ अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोली है। आप अंदाजा लगाओ कि हमारे वाले कितनी बोली होगी। तो भाइयों, झूठों की सरकार है, आप चिंता ना करो, कांग्रेस का राज आएगा, यही बहन जी आपके सारे दुख दूर कर देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध मौजूदा विधायक श्रीमती रेणु बाला जी से कि कैटेक्स पर आए और अपना संदेश दे। श्रीमती रेणु बाला जी। मंच पर विराजमान मान और सम्मान के योग पूर्व में राज्यसभा सांसद, पूर्व में केंद्रीय मंत्री और मौजूदा में हमारी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा आदरणीय हमारी बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी, मान और सम्मान के योग हमारे हरियाणा के प्रभारी आदरणीय श्री विवेक बंसल जी, कालका से विधायक भाई प्रदीप चौधरी जी, डबवाली से विधायक भाई अमित जी, असम से विधायक आदरणीय हमारे शमशेर सिंह गोगी जी, और मंच पर सभी मेरे सम्मानित आदरणीय पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण और हरियाणा के कोने कोने से आए सभी मेरे पिता तुल्य सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी भाई और सभी मेरी मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं आप सबको हाथ जोड़कर राम राम करती हूँ और आप सबका इस किसान सम्मेलन में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। भाइयों,
करने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये 6 साल हम भुगत चुके भाजपा के, और जो आने वाला टाइम है कांग्रेस का है, और कांग्रेस का टाइम जो है जब आएगा तो एक ऐसी मजबूत सरकार बनेगी कांग्रेस की जिसमें सभी लोग हर वर्ग खुश रहेंगे, किसान भाई भी खुश रहेंगे। जिन किसान भाइयों की फसलें अभी मंडियों में ली और जिनकी अभी तक भी पेमेंट नहीं हुई, 3 कानून लागू किए हमने। हाल ही में हमारा शासन हुआ 2 दिन पहले कि 3 काले कानून इन्होंने लागू किए। चौथा कानून हमने कहा कि एमएसपी का कानून भी लागू करो। इन्होंने कहा कि हमने बोल दिया है, वर्बली क्या बोला, मुंह से बोल के तो इनकी झूठी वही बात है, ना ही किसी को लागू होती है और ना ही वो जो बोलते हैं उसको लागू करते हैं। अगर लागू करना है तो एक कानून और चौथा कानून आप लिख के दे दीजिए। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि सभी मेरे किसान भाई आप सबके साथ हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है और सभी कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण आप लोगों के साथ हैं। चाहे हमें आप लोगों के साथ रोड जाम करना पड़े, चाहे आप सबके साथ मिलकर रैली करनी पड़े और भाजपा के खिलाफ आवाज उठानी पड़े, तो हम आपके साथ हैं। हमारी माननीय अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी और हमारे हरियाणा के प्रभारी श्री विवेक बंसल जी और हमारा पूरा शीर्ष नेतृत्व सभी किसान भाइयों के साथ है। तो पुनः मैं एक बार यहाँ पहुँचने पर आप सबका अभिनंदन स्वागत करती हूँ, आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कांग्रेस पार्टी, मैडम सोनिया गांधी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, जोर से आवाज लगा दीजिए। आप लोग इतनी संख्या में हैं, एक नारा अपने नेताओं के नाम। बहन कुमारी शैलजा, हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल जी, धन्यवाद। धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध असम के विधायक श्री शमशेर सिंह गोगी जी से कृपया डेस्क पर आए और अपना संदेश दें। मैं देवपाल गांधी जी से, छोटू सारंग जी से क्षमा चाहूंगा कि उन्हें मैं समय नहीं दे पाया। माननीय हमारे प्रभारी जी श्री विवेक बंसल जी और हरियाणा की जन जन की प्रिय बेटी बहन कुमारी शैलजा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और सभी मेरे साथी विधायकगण रेणु बाला जी, प्रदीप जी, अमित शाह जी और सम्मानित मंच और सभी पूरे जिले से आए हुए किसान भाइयों, देखो ज्यादा लंबा बोलने का हुक्म नहीं है, लेकिन 2-3 बातें जरूरी हैं। तो ये जो एक्ट पास किए मोदी जी ने कोरोना की महामारी में, इसकी कोई डिमांड की थी किसी यूनियन ने? ये जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप दिया। हमारी डिमांड तो स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू करने की थी। और दूसरी बात, अभी हुड्डा साहब कह रहे थे अभी झूठ बोलने में, अरे झूठ बोलने वाला जो इसका बड़ा भाई था उसका तो काम हो गया, इसका भी जल्दी काम हो जाएगा। झूठ बोलने से विश्वास मत करना। ये इतने ढंग से झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं भी 100 बार झूठ बोलो सच हो जाता है। पूरी बीजेपी, पूरी आरएसएस ये सारा दिन झूठ बोलने का काम है। ये सारा टीवी वगैरह इन्होंने कब्जा कर रखे हैं। और रही बात, इन कानूनों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़े दिनों में सरकार बदल जाएगी, ये कानून को हम फाड़ के फेंक देंगे। आपके साथ पूरी कांग्रेस है, और ये जो प्रचार करते हैं भी ये कांग्रेस का आंदोलन है, तो क्या किसान को ये पता नहीं है कि मेरा अच्छा क्या है, मेरा बुरा क्या है? किसान समझता है अपना अच्छा और बुरा। और आपने तो सिर्फ
कांग्रेस का और बहन कुमारी शैलजा का साथ देना है। देखो राहुल गांधी जी रोज आपके लिए बोलते हैं, पहले जो जमीन अक्वायर करने का केस था उसमें भी राहुल जी ने पूरी लड़ाई लड़ी और वो बीच में रह गया, बच गया। अब भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये कानून नहीं रहेगा, ये लागू नहीं होगा। आप देखो ये टोटल जो टारगेट है वो हरियाणा और पंजाब का किसान है, क्योंकि मंडी की व्यवस्था ही यहाँ है। जिस बिहार में इलेक्शन हो रहा है 2016 में मंडी व्यवस्था वहां तोड़ी थी और ये सेम कानून वहां पे एक सर्वे के तौर पे लागू किया था और वहां के किसान की हालत आपने सुन ली। वो बेचारे प्रवासी हो गए, वहां बाहर जाके मजदूरी करनी पड़ती है। और ये मोदी सरकार जो है ये अडानी अदानी का तो घर भरना चाहती है, हमारे को मजदूर बनाना चाहती है कि ये किसान भी मजदूर बन जाए। जब स्टॉक इनके पास होगा तो हमारी 2000 रुपए में चीनी खरीदेंगे, गेहूं खरीदेंगे और फिर उसको जो है अपने हिसाब से 20,000 रुपये के हिसाब से वापस आएगी। आज भी इनके जो रिलायंस वालों के जो दुकानें हैं, जो 1-5 रुपए की चीज है अगर उसको रिलायंस की दुकान पे खरीदने जाओ तो 80 से 90 रुपए में मिलती है। वो वहां पे सब्जी के फ्रूट के रेट देखो जाके। ये हमारे ही अंदर से हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये खरीद लेते हैं और हमारे को आपस में लड़ा के ये अपना हित साधते हैं। हम किसी भी तरीके से अडानी और अंबानी की मंशा पूरी नहीं होने देंगे। ये कानून अडानी अंबानी को खुश करने के लिए मोदी जी ने बनाया है। लेकिन मैं जाते समय एक बात कह दूं, मोदी जी ने पंगे बहुत लिए, लेकिन शेर की मुछ नु हाथ हो लाया उन्हें पता लग जाएगा भी जो सिंगा हाथ पै जाते ना तो किसान ने भी वादा करता है भी मोदी जी या तू रहेगा या असी रहेंगे। और मोदी तो रह नहीं सकता क्योंकि किसान किधरे जा नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मोदी जी। मेरा अगला निमंत्रण हमारे मौजूदा विधायक श्री प्रदीप चौधरी जी से कृपया डेस्क पर आए और अपना संदेश दें। बहुत ही जुझारू, संघर्षशील, सजग, सक्रिय और सतर्क हमारे प्रदेश के प्रभारी, बहुत ही आदर सत्कार के योग विवेक बंसल जी, स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी, जो किसान मजदूर दलित के हितों के पहरेदार रहे, उनके आदर्शों और पथ चिन्हों पर चलते हुए हरियाणा प्रदेश के जन जन के हितों की आवाज को निरंतर बुलंद करते हुए, पेशकदमी करते हुए हमारे प्रदेश की अध्यक्षा, निर्भीक नेता हमारी आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, विधायक भाई अमित सिहाग जी, रेणु बालाजी और हमारे भाई शमशेर सिंह जी और सम्मानित मंच उपस्थित आज के इस किसान सम्मेलन में आए हुए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार साथीगण, साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस देश की पहरेदार कांग्रेस पार्टी जब जब भी जनता पर कहीं मुसीबत आए, परेशानियां, समस्याएं आए, अपनी पहरेदारी करती रही है। क्योंकि राजनीति में दो पक्ष हुआ करते हैं, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष। जब हमें विपक्ष की जिम्मेदारी जनता ने सौंपी तो हमारे आदरणीय दो जो आज बेदाग स्पष्टवादी शख्सियतें हमारे बीच में विराजमान है, आदरणीय विवेक बंसल जी और बहन कुमारी शैलजा जी, लगातार जनहित से जुड़े हर मुद्दे को, जहां भी चाहे दलितों की बात हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आज खोखला साबित हुआ, बेटियों के साथ जहां अत्याचार हुए, किसानों पर जब मुसीबतें आई, हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार इनके साथ खड़ी है और डटकर खड़ी रहेगी। इसलिए साथियों में ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि समय का अभाव है, मैं
इस बात को दावे से कहता हूं कि हमारे लिए बड़े फख्र की बात है, जहां हमारे नेतृत्व को विपक्ष वहां उन पर कटाक्ष करता है, लेकिन आज दावे के साथ कह सकते हैं कि जहां हमारी ये दोनों शख्सियतें हरियाणा प्रदेश में पार्टी की मजबूती के लिए संगठित करने के लिए और देश और प्रदेश की हर समस्या को बड़े अच्छे ढंग से संघर्षशील होते हुए उठाने का काम कर रही है, वहीं हमारे चाहे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हो, विपक्ष सत्ता पक्ष में बैठे लोग कितने ही कटाक्ष क्यों न करें, लेकिन आज विपक्ष की सबसे बड़ी ऊंची आवाज अगर है तो वह राहुल जी और प्रियंका जी हैं, जो इस देश की सरकार से और पुरों से डट कर टक्कर दे रही है। आज आप देखते हैं कि बड़े बड़े नेता भीगी बिजली बनकर रह चुके हैं। इसलिए साथियों, किसान भाइयों, बुजुर्गों, जो हमारी पार्टी है लगातार जनता के हितों के साथ जहां भी कोई यह बदरीति से काम कर रही है, जैसे अभी शमशेर सिंह गोगी जी ने कहा, इनकी बदरीति ये है कि बड़े बड़े धन्ना से जो अडानी अंबानी है वह हमारे इन कानून जो बनाए गए काले कानून की सीढ़ियां चढ़कर हमारा गला दबाने का काम करेंगे। इसलिए आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है और आने वाले समय में हमारी पार्टी का नेतृत्व जो भी हमें दिशा निर्देश देगा, मैं आदरणीय विवेक बंसल जी बहन कुमारी शैलजा जी को विश्वास दिलाता हूं कि हम जी जान से हर संघर्ष में, हर जो भी आपका आदेश आएगा उसमें तहे दिल से आपके साथ खड़े रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी जी। अब मैं निमंत्रण दे रहा हूं और उससे पहले सभी साथियों से अनुरोध जो खड़े हैं कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। जिन्हें आप सुनने आए हैं कृपया जितने भी साथी खड़े हैं अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। मेरा निमंत्रण एक ऐसी ऊर्जावान व्यक्तित्व को जिन्होंने युवा अवस्था में ही राजनीतिक ऊंचाइयों को छूना चालू किया तथा सिरसा संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए अपने कार्यकाल में हर संभव प्रयास किए। आज जो ये बड़ी लाइन है जो यहाँ से सिरसा से दिल्ली रेल जाती है, ये बहन शैलजा जी ने चालू कराई थी। यहाँ केंद्रीय विद्यालय का भी शुरुआत उन्होंने कराई थी, सर्वोदय विद्यालय की शुरुआत उन्होंने कराई थी। इनके लिए जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो नाशी है, हमें मुक्ति पर नहीं, आगे सारा आसमान बाकी है। उनके तेजस्व को देखते हुए मैं केवल इतना ही कहूँगा, रचेगी इतिहास हरियाणा की जमीन पर, नाज होगा प्रदेश को भविष्य के यदि पर। मेरा अनुरोध बहन शैलजा जी से कि डेस्क पर आए और अपना संदेश दे। आप सब के लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी हरियाणा के एआईसीसी प्रभारी हमारे साथी श्री विवेक बंसल जी, हमारे सम्मानित विधायकगण श्री प्रदीप चौधरी जी, श्री शमशेर सिंह गोगी जी, श्री अमित सिहाग जी, बहन रेणु बाला जी। मैं बताना चाहूंगी प्रदीप चौधरी जी हरियाणा के दूसरे छोर से आए हैं, कालका से, जहां से हरियाणा शुरू होता है, वहां से हमारे बहुत सीनियर एमएलए हैं। शमशेर सिंह गोगी जी असंध से हैं, बहन रेणु बाला जी यमुनानगर सढौरा से। तो आप समझ सकते हैं कि आप लोगों के प्रति इनका कितना प्यार है जो यहाँ ये चलकर आए हैं सुबह सुबह। हमारे एक्स एमपी श्री चरणजीत सिंह जी रोड़ी, हमारे एक्स एमपी डॉक्टर सुशील इंदौरा जी, श्री परमवीर सिंह जी एक्स मिनिस्टर, श्री कृष्णमूर्ति हुड्डा जी एक्स मिनिस्टर, श्री भरत सिंह जी बेनीवाल एक्स एमएलए, श्री बंताराम जी एक्स एमएलए, श्री रिसाल सिंह जी एक्स एमएलए, श्री होशियारी लाल जी शर्मा, श्री ओम प्रकाश जी केहरवाला, श्री गोपीराम जी चाडीवाल, श्री नवीन केडिया जी, श्री विनीत कंबोज जी, श्री सुभाष जोधपुरिया जी, श्री आनंद बियानी जी, श्री रणधीर सिंह जी धीरा चेयरमैन, श्री अब्दुल गफ्फार कुरैशी जी जो कि हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं,
श्री लाल बहादुर जी खोवाल जो कि हमारे लीगल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं, श्री कुलदीप गदराना जी, श्री मंगत राम जी, महंत शिवानंद जी, श्री लादूराम जी पूनिया, बहन कृष्णा पूनिया जी, बहन उर्मिल भारद्वाज जी, श्री इंदर जैन जी, श्री केहर सिंह जी, श्री गुरनाम सिंह जी जाबर, श्री प्रेम शर्मा जी, जा लिए जा लिए चले मैंने कहा था नाम उनका जा लिए। और यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्मानित कांग्रेस जन, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मीडिया के हमारे साथियों, आज श्री विवेक बंसल जी हमारे प्रभारी और हम सभी आपके बीच आए हैं इस किसान सम्मेलन में। साथियों, आज के दिन देश में सबसे प्रताड़ित कौन है? हमारा किसान, मजदूर और नौजवान। ये तीन वर्ग ऐसे हैं समाज के जो सबसे ज्यादा आज के दिन दुखी हैं। और दुखी क्यों? दुखी इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने जिस दिन से आए ऐसी नीतियां बनाई हैं जिसने हमारे किसान की, मजदूर की कमर तोड़ दी। साथियों, आज 8 तारीख है। 8 नवंबर को मैं याद दिलाना चाहूंगी 2016 में ऐसा कानून बनाया, ऐसा कार्य किया, ऐसा तुगलकी फरमान मोदी जी ने लागू किया इस देश में नोटबंदी के नाम पर कि हम नोटबंदी करेंगे। 500 के 1000 रुपए के नोट एकदम रातों रात को 8 बजे फैसला करके खत्म कर दिया कि इसके बाद अगर कोई रखेगा तो वो गैर कानूनी होगा। लोगों को लाइनों में खड़ा कर दिया, हमारे गरीबों को, हमारी बहनों को, न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई लाइन में खड़े होकर। लेकिन मोदी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे उसके बारे में खेद है। कहा था कि काला धन वापस करेंगे, कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। सारी चीजें न जाने क्या क्या कही, एक भी बात पूरी नहीं हुई, कुछ लागू नहीं हुआ। अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी और उसके बाद एक के बाद ऐसे फैसले किए हैं। साथियों, जीएसटी लागू किया, चाहे हमारा किसान है, मजदूर है, हमारा आरती है, छोटा दुकानदार है, हमारा छोटा उद्योगपति है, सबको हिला दिया। किस तरह से जीएसटी लागू किया। और अब साथियों, सबसे बड़ी मार, सबसे बड़ी चोट, ये जो 3 कृषि के 3 काले कानून इन्होंने शुरू किए। ऐसा कानून बनाया, लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है इनका। चुपके से लाए